औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है डी क्यू। इंक्लूड आयोस्ट्रीम। लास्ट क्लास में हमने सिंपल क्यू पढ़ा था कि कैसे होता है, हम इंसर्ट कैसे करते हैं स्टार्ट में। ठीक है, अभी हम जो पढ़ेंगे इसमें ये है कि हम स्टार्ट में कैसे इंसर्ट करेंगे, एंड में कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे स्टार्ट से और इंसर्ट से, और डिलीट कैसे करेंगे बैक से, रियर पोजीशन से। ठीक है, मैं इसके बाद हमने एक क्लास बना ली डी क्यू के नाम से। ठीक हो गया, सॉरी, प्राइवेट के अंदर हमने वेरिएबल ले लिए, एक ले लिया एफ फ्रंट के लिए, एक ले लिया बी बैक के लिए, मीन्स के एंड के लिए, और एक डी क्यू के नाम से एरे बना ली जिसके क्या रेंज दे दी 5। ठीक हो गया, पब्लिक में आगे हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया हमने। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या बताया, एफ इक्वल टू -1 है और बी भी इक्वल टू क्या है -1 है। ये कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने उनको वैल्यूज इनिशियलाइज करा दी। फिर हमने फंक्शन बना लिए इंसर्ट फ्रंट, और इसके अंदर क्या कर दिया, एक पैरामीटर पास कर दिया, कौन सा, एन के नाम से। ठीक हो गया, फिर एक और फंक्शन बनाया है, ये तो फ्रंट के लिए था, इंसर्ट फ्रंट एंड, इसमें भी क्या कर दिया, एक वैल्यू पास करा दी। ठीक है, एक वेरिएबल पास करा दिया। फिर हमने एक और फंक्शन बनाया, कौन सा, डिलीट फ्रंट। ठीक हो गया, फिर एक और फंक्शन बनाया डिलीट बैक। ठीक हो गया, फिर एक प्रिंट के लिए हमने फंक्शन बनाया, क्योंकि इन वैल्यूज को प्रिंट भी कराना होता है। ठीक है, ये हमने एक सारे फंक्शन बना लिए। हम क्लास इधर एंड करके अब जो भी फंक्शन हमने परफॉर्म करना है वो किधर करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर करेंगे। क्लास इधर एंड हो गई है। ठीक है, ये मेन फंक्शन के अंदर है। डी क्यू क्लास के नेम के साथ हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक हो गया, फिर हमने वेरिएबल लिया कौन सा, ओ पी टी और वी एल मीन्स के वैल्यू के लिए। नीचे वाले लाइन पे आएंगे, हमने एक वाइल लूप चला दिया। वाइल में हम बताएंगे कि जब तक ओ पी टी जो है नॉट इक्वल टू 5, जब ओ पी टी 5 के इक्वल नहीं हो जाता तो क्या हमारे पास चलता रहे, देख सी आउट इंटर 1 फॉर इंसर्ट। ठीक हो गया, इंसर्ट फ्रॉम फ्रंट, इंसर्ट फ्रंट मीन्स के फ्रंट से। फिर 2 में क्या कहेंगे, इंटर नंबर, इधर भी इंटर नंबर फॉर इंसर्ट बैक। अब इसको एंडल कर दिया हमने। ठीक है, फिर एक और ले लिया, उसमें हम ऑप्शन 3 में क्या कह देते हैं, डिलीट फ्रॉम फ्रंट। ठीक हो गया, फिर नीचे सी आउट हमने बता दिया। ऑप्शन 4 इनको मैंने क्या बता दिया कि डिलीट फ्रॉम बैक। ठीक हो गया, ये क्या, और 5 भी बता देते हैं हम, क्या 5 के लिए हम क्या बताते हैं कि जब हम 5 प्रेस करें तो क्या कर जाए, एग्जिट कर जाए। ठीक हो गया, अब ये सारी वैल्यूज हम किसके अंदर स्टोर करा देते हैं, नहीं ये सारी वो हमें सिर्फ फंक्शन बताएगा कि 1 दबाओगे तो ये होगा, 2 प्रेस करोगे तो ये 3 4 5 अप टू सो। ठीक है, जिधर तक आपने लेके जाना है। फिर वो हमें क्या कहे भाई कि ऑप्शन इंटर करो, आप कौन सा ऑप्शन परफॉर्म करना चाहते हो। ठीक है, इधर आप लिख सकते हो 1 to 5।
1 से लेकर 5 तक आप कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हो, कौन सा मतलब कि फ्रंट पे इंसर्ट करना चाहते हो, बैक पे करना चाहते हो, फ्रंट से डिलीट करना चाहते हो, या बैक पेंट करना चाहते हो, या फिर एग्जिट करना चाहते हो। ठीक है, इसको किसके अंदर स्टोर कर देना है, OPT के अंदर। ठीक हो गया। अब एक स्विच स्टेटमेंट लगा लेते हैं। स्विच स्टेटमेंट के अंदर हमने OPT ले लिया। ठीक है, केस 1 के अंदर क्या करना है, केस 1 के अंदर हमने बताया कि सी आउट इंटर वैल्यू टू इंसर्ट, वैल्यू करो इंसर्ट के लिए, इंसर्ट करो। ठीक है, सीन किस में कर दिया, VL का जो वेरिएबल लिया था उसके अंदर। ठीक है, फिर हमने वो फंक्शन कॉल कर दिया, कौन सा, SCRT, एक मिनट, जो इंसर्ट फ्रंट वाला फंक्शन था हमने उसको कॉल कर दिया। सॉरी, इधर मैंने मिस्टेक कर दी थी, इसलिए OBJ के बाद नहीं आ रहा था ये। ठीक है, और इसके अंदर हमने कौन सा वेरिएबल पास कर दिया, वैल्यू। मीन्स कि इस फंक्शन के अंदर कौन सी वैल्यू जानी चाहिए, जो हमने इधर दी है केस 1 के अंदर, ये वाली वैल्यू। ठीक हो गया, इसको हमने इधर कॉल कर दिया। फिर नीचे हमने क्या, प्रिंट वाला फंक्शन कॉल कर दिया कि ताकि वैल्यू प्रिंट भी कराए। हम इस स्टेटमेंट को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, केस 2 पे आ जाते हैं हम। केस 2 में क्या कहेगा, इसमें भी वो में कहेगा इंटर वैल्यू टू इंसर्ट एंड। ठीक है, मैं या बैक, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, सीन कर देना इसको भी, किस चीज़ में, वैल्यू में। ठीक है, उसी तरह फंक्शन कॉल करना है। उस वक्त हमने फ्रंट वाला किया था, अभी कौन सा करेंगे, इंसर्ट एंड वाला। ठीक है, और वेरिएबल पास कर दिया, समझ आ गई। और फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट वाला फंक्शन कॉल कर देंगे। ये क्या हुआ था, इंसर्ट वाली कोडिंग हमारे पास हुई थी। अब इसको ब्रेक कर देंगे हम। केस 3 पे हम आएंगे। वो केस 3 में हम बल्कि सी आउट नहीं करते, केस 3 में हम सिंपल बता देते हैं कि हमने क्या कराना है, डिलीट कराना है फ्रंट से। अगर हम 3 कर रहे हैं तो वो डिलीट करें। ठीक है, और उसके बाद फिर एज इट इज प्रिंट हो, ये स्टेटमेंट ब्रेक हो जाए। केस 4 में क्या हो, वो भी ये डॉट डिलीट फ्रॉम बैक, बैक से डिलीट हो जाए, और वो भी ये डॉट प्रिंट। ठीक हो गया, ये क्या हो गया था, किसके लिए, डिलीट के लिए। अब ये केस इधर ब्रेक हो जाएगा। ठीक हो गया। अब केस 5 भी तो हमने करना है, क्योंकि हमने 5 ऑप्शन दिए थे। केस 5 में हम बताएंगे अगर OPT जो हमारा था 5 हो जाता है, ये जो ऑप्शन अगर हम 5 एंटर कर देते हैं तो वो हमें क्या करे, तो क्या हमें शो करेगा, अगर हम 5 एंटर करते हैं तो एग्जिट। ठीक है, मीन्स के एग्जिट कर दे सीन। ठीक है, इसको हम ब्रेक कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट किया, डिफ़ॉल्ट में बता देते हैं कि सी आउट इनवैलिड ऑप्शन। ठीक हो गया, अगर 5 के अलावा कोई हम कोई और ऑप्शन दें तो वो उसको इनवैलिड कर दें। समझ आ गया, ये स्विच स्टेटमेंट हमारी एंड हुई थी। ठीक है, अब हम एक फंक्शन चलाते हैं। ठीक हो गया, देखिए void dq, और फंक्शन अब हमने कौन सा इसके साथ कॉल करना है, ये क्लास के नेम के साथ फंक्शन हमने किए इंसर्ट, क्योंकि ये फंक्शन जो है ऑलरेडी हमने ऊपर डिक्लेयर कर दिए थे किधर, क्लास के अंदर। अब हम उनको क्या कर रहे हैं, क्लास के हिंट के साथ हम उनको यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम करेंगे इंसर्ट फ्रंट वाला। ठीक है, इसके अंदर हमने वेरिएबल पास कर देना है n, जो हमने ऊपर किया था। फिर इसके अंदर अब हमारी क्या कोडिंग आएगी, इफ़ स्टेटमेंट लगाई हमने। इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हमने बता दिया कि अगर f 0 है और ठीक है, और जो b है वो इक्वल टू 4 है,
तो हमारे पास क्या हो देख लें, सी आउट अगर f इक्वल टू 0 है और b जो है इक्वल टू 4 है, बल्कि फ्रंट पे 0 है और एंड पे जो है 4 है, मतलब कि 0 f फ्रंट जो है वो 0 है के इक्वल है और बैक जो है एंड मीन्स के रियर पोजीशन वो 4 के इक्वल है। तो क्या हमें बताया कि जो आपका डी यू क्यू है वो फुल है। ठीक हो गया, और रिटर्न करा दे। फिर अगर नहीं है तो एल्स इफ कंडीशन फिर लगेगी, वो क्या बताएगा, अगर f इक्वल टू -1 है और b इक्वल टू -1 है, अगर दोनों -1 है तो फिर हमें वो क्या करे कि जो इनको क्या कर दे, b इक्वल टू f इक्वल टू 0, इनको 0 के इक्वल कर दे, दोनों को खाली कर दे, तो स्पेस मिल के उनके अंदर अगर पहले से कोई वैल्यू अगर पड़ी है तो वो उनको ख़त्म कर दे, 0 0 कर दे। ठीक हो गया। शुरू करने के बाद अब क्या करें देखें, डी क्यू एफ फ्रंट पे कौन सी वैल्यू चली जाए, एन, मीन्स कि ये इधर जो वैल्यू हम इंटर करेंगे, ये जब इंसर्ट के लिए हम केस 1 हमने किया इंसर्ट करेंगे तो वो कहेगा ना इंटर वैल्यू टू इंसर्ट, तो इधर जो वैल्यू इंटर करेंगे वो वैल्यू मीन्स कि किधर आएगी, इस जगह के स्टोर हो जाएगी। ठीक है, मीन्स कि उस एरे वाली जगह पे एफ फ्रंट पे सेव हो जाए। ठीक है, अब उसके बाद हम फिर एल्स इफ लगाएंगे, इसमें बताएंगे कि अगर f ग्रेटर देन 0 है, अगर जो f है मीन्स कि वो 0 जो फर्स्ट उसका बॉक्स है उस पे नहीं है, मीन्स कि ये मैं आपको करके बताता हूँ, रुकें देखें, ये बॉक्स है ना, ठीक है, ये 0 हो गया, ये 1 2 3, वो कहता है कि अगर f जो 0 नहीं है, ये नहीं है, इस पोजीशन पे फर्स्ट केस ग्रेटर देन 0 है, तो फिर हमारे पास वो क्या करे, अगर f ग्रेटर देन 0 है तो क्या कर दे, f माइनस माइनस, ठीक है, f के अंदर डिक्रीमेंट हो के वो फर्स्ट पोजीशन पे वापस आ जाए। ठीक है, इधर तक समझ आ गई है। और फिर क्या हो जाए, उसके अंदर कौन सी वैल्यू फ्रंट पे चली जाए, वही n वाली। ठीक हो गया, फिर हम एल्स के अंदर आए, एल्स के अंदर हम आके क्या बताया हमने, अगर ये भी नहीं है तो फिर वो क्या कर दे, वो मैं बता दे कि नो स्पेस फ्रॉम फ्रंट साइड पे हमारे पास कोई भी स्पेस नहीं है। ठीक है, समझ लगी। और अब इसको क्या कर दे, इंसर्ट बैक, मीन्स के फ्रंट में हमारे पास स्पेस नहीं है। ठीक है, फ्रंट हमारे पास स्पेस नहीं है, फुल है, बैक से रियर पोजीशन से इंसर्ट कर दी। ठीक है, फिर हम नीचे आएंगे, फिर अगला फंक्शन हम परफॉर्म करेंगे वाई डी क्यू, आगे हमने कौन सा किया था, इंसर्ट फ्रंट वाला, अब हम करेंगे इंसर्ट एंड वाला। इसके अंदर भी इस तरह वेरिएबल पास कर दिया हमने। अब इसके अंदर हम यूज़ करेंगे इफ़ कंडीशन। फिर से इफ़ के अंदर हमने बताया कि अगर f इक्वल टू 0 है एंड b इक्वल टू 4 है, तो फिर हमें अगेन क्या शो करा है कि सी आउट डी क्यू इज़ फुल, डी क्यू जो हमारे पास है वो फुल है। ठीक हो गया, और क्या कर दे, इसको रिटर्न करा दे। समझ आ गई। फिर नीचे एल्स इफ़ लगेगी फिर, और फिर इसमें अगेन ये बताएगा कि अगर -1 के इक्वल हैं दोनों, ये देख लो, अगर f b इक्वल टू -1 है और b भी इक्वल टू -1 है, तो फिर ये इन दोनों को क्या कर दे, अगेन से f इक्वल टू 0, इन दोनों को 0 कर दे, और फिर क्या कर दे, डी क्यू b इक्वल टू n। अब देखिए हमने किधर से करना है, इंसर्ट करना है एंड पे। पहले हम क्या कर रहे थे, फ्रंट पे कर रहे थे, तो उसके लिए हम किस में वैल्यू भेज रहे थे, फ्रंट पे। अब हमने किधर करना है, इधर इंसर्ट एंड पे, तो हम क्या करेंगे, b मीन्स के बैक एंड पोजीशन पे इंसर्ट वैल्यू भेजेंगे। ठीक हो गया, समझ लगी इधर तक। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर एल्स की कंडीशन लगी इफ़, इसके अंदर अगर जो b है वो लेस देन 4 है, मीन्स कि
ये देखो, ये 4 हो गया हमारे पास, ठीक है। ये बी है, इसको हम बी कह देते हैं, ठीक है। और ये एफ है, ठीक है। अगर ये वाला जो बी है वो इधर नहीं है, फर्ज के इधर 3 पे है, ठीक है, मीन्स के बी इधर नहीं है, लेस देन 4 है, तो वो क्या करे, बी के अंदर इंक्रीमेंट कर दे, मीन्स के 4 पे लेके जाए, सबसे लास्ट वाली पोजीशन से वो वैल्यू देना स्टार्ट करे। और फिर हम क्या कर देंगे, डी क्यू बी इक्वल टू एन, और फिर एन के अंदर वैल्यू स्टोर करा दे। और फिर एस के अंदर हम फिर उसी की तरफ बता देंगे कि नो स्पेस फ्रॉम रियर पोजीशन, ठीक हो गया। ये इधर तक हमारा एंड हुआ था। और फिर हम क्या कर देंगे, जब अगर हमारे पास स्पेस नहीं होगी तो वो किधर चला जाएगा, अगर रियर पोजीशन पे हमारे पास स्पेस नहीं है तो वो क्या करे, फ्रंट पे एंटर कर दे, ठीक है। जब इधर लास्ट पे ये देख लें, जब इधर हमारे पास जगह नहीं होगी, ऑलरेडी फर्स्ट किया कोई वैल्यू पड़ी है, तो वो फिर क्या करे, इस जगह आ जाए और इस जगह से वैल्यू इंटर करना स्टार्ट करे, ठीक हो गया। ये एल्स की कंडीशन हमारे पास खत्म हुई थी। अब हम ये इंसर्ट के थे 2 फंक्शन, अब हम डिलीट का फंक्शन देखते हैं, वॉइड डी क्यू और डिलीट फ्रंट, ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन लगाई, इसके अंदर भी हमने इफ़ के अंदर बता दिया कि अगर f इक्वल टू -1 है और b इक्वल टू -1 है, दोनों -1 के इक्वल हैं, तो वो हमें क्या पता है, डी क्यू इज़ एम्प्टी, जो डी क्यू है वो एम्प्टी है, ठीक हो गया। और फिर क्या कर दे, रिटर्न करा दे, नहीं तो एल्स में आके दोबारा से क्या करे, इफ़ एल्स में आके वो क्या करे, हमारे पास डी क्यू और एफ फ्रंट से क्या कर दे, इक्वल टू 0 कर देते हैं, मीन्स के फ्रंट को खाली कर दे, फ्रंट से डिलीट कर दे, ठीक हो गया। अगर जो हमारे पास f इक्वल टू -1 है और b भी इक्वल टू -1 है, तो क्या बताया हमें कि डी क्यू एम्प्टी है। अगर नहीं है इक्वल टू -1, तो वो क्या कर दे, फ्रंट को खाली कर दे, फ्रंट से डिलीट कर दे। फिर हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ के अंदर बता दिया अगर हमने कि जो f है वो इक्वल टू b है, सॉरी जो फ्रंट है वो रियर के इक्वल है, तो फिर हम क्या करें, तो फिर वो ये करें f इक्वल टू b इक्वल टू -1, वो उसको -1 के इक्वल कर दे, किसको, f और b दोनों को। एल्स पे आएंगे, इफ़ कंडीशन फिर हमने लगाई और फिर हमने बता दिया अगर f जो है वो इक्वल टू 4 है, ठीक है, मीन्स के जो हमारे पास फ्रंट है वो अगर इक्वल टू 4 हो जाता है तो क्या करें, देखो f इक्वल टू -1, f में -1 स्टोर हो जाए अगर वो क्या कहते हैं कि इक्वल टू 4 है, तो ठीक है। फिर हम एल्स पे आएंगे, दोबारा से एल्स लगाए, ठीक है। अगर 4 नहीं है तो क्या करें, f के अंदर इंक्रीमेंट कर दे, ठीक हो गया। ये इधर एंड हुआ, इसका कोड क्या कहते हैं, डिलीट फ्रंट का। अब हम डी क्यू डिलीट बैक, अब हम इसका कोड करते हैं, देखते हैं इसमें क्या करना है। इसके अंदर हमने सेम इफ कंडीशन लगाई और बता दिया f इक्वल टू -1 एंड b इक्वल टू -1 है, ठीक है। तो क्या हो, देखें वो क्या बता दें हमें, सी आउट डी क्यू इज एम्प्टी, डी क्यू जो है वो एम्प्टी है, और क्या कर दे, रिटर्न करा दे। फिर ठीक है, और जो b है वो इक्वल टू 4 है, तो हमारे पास क्या हो, देख लें, सी आउट अगर f इक्वल टू 0 है और b जो है इक्वल टू 4 है, बल्कि फ्रंट पे 0 है और एंड पे जो है 4 है, मतलब कि 0 f फ्रंट जो है वो 0 है के इक्वल है और बैक जो है एंड मीन्स के रियर पोजीशन वो 4 के इक्वल है, तो क्या हमें बताया कि
जो आपका डी यू क्यू है वो फुल है। ठीक हो गया, और रिटर्न करा दे। फिर अगर नहीं है तो एल्स इफ कंडीशन फिर लगेगी। वो क्या बताएगा, अगर f इक्वल टू -1 है और b इक्वल टू -1 है, अगर दोनों -1 है तो फिर हमें वो क्या करे कि जो इनको क्या कर दे, b इक्वल टू f इक्वल टू 0, इनको 0 के इक्वल कर दे, दोनों को खाली कर दे, तो स्पेस मिल के उनके अंदर अगर पहले से कोई वैल्यू अगर पड़ी है तो वो उनको ख़त्म कर दे, 0 0 कर दे। ठीक हो गया। शुरू करने के बाद अब क्या करें देखें, डी क्यू एफ फ्रंट पे कौन सी वैल्यू चली जाए, n, मीन्स कि ये इधर जो वैल्यू हम इंटर करेंगे, ये जब इंसर्ट के लिए हम केस 1 हमने किया इंसर्ट करेंगे तो वो कहेगा ना इंटर वैल्यू टू इंसर्ट, तो इधर जो वैल्यू इंटर करेंगे वो वैल्यू मीन्स कि किधर आएगी, इस जगह के स्टोर हो जाएगी। ठीक है, मीन्स कि उस एरे वाली जगह पे एफ फ्रंट पे सेव हो जाए। ठीक है, अब उसके बाद हम फिर एल्स इफ लगाएंगे। इसमें बताएंगे कि अगर f ग्रेटर देन 0 है, अगर जो f है मीन्स कि वो 0 जो फर्स्ट उसका बॉक्स है उस पे नहीं है, मीन्स कि ये मैं आपको करके बताता हूँ, रुकें। देखें ये बॉक्स है ना, ठीक है, ये 0 हो गया, ये 1 2 3। वो कहता है कि अगर f जो 0 नहीं है, ये नहीं है, इस पोजीशन पे फंस गया, ग्रेटर देन 0 है, तो फिर हमारे पास वो क्या करे, अगर f ग्रेटर देन 0 है तो क्या कर दे, f माइनस माइनस, ठीक है, f के अंदर डिक्रीमेंट हो के वो फर्स्ट पोजीशन पे वापस आ जाए। ठीक है, इधर तक समझ आ गई है। और फिर क्या हो जाए, उसके अंदर कौन सी वैल्यू फ्रंट पे चली जाए, वही n वाली। ठीक हो गया। फिर हम एल्स के अंदर आए, एल्स के अंदर हम आके क्या बताया हमने, अगर ये भी नहीं है तो फिर वो क्या कर दे, वो मैं बता दे कि नो स्पेस फ्रॉम फ्रंट साइड पे हमारे पास कोई भी स्पेस नहीं है। ठीक है, समझ लगी। और अब इसको क्या कर दे, इंसर्ट बैक, मीन्स कि फ्रंट में हमारे पास स्पेस नहीं है। ठीक है, फ्रंट हमारे पास स्पेस नहीं है, फुल है, बैक से रियर पोजीशन से इंसर्ट कर दी। ठीक है, फिर हम नीचे आएंगे, फिर अगला फंक्शन हम परफॉर्म करेंगे वाई डी क्यू। आगे हमने कौन सा किया था, इंसर्ट फ्रंट वाला, अब हम करेंगे इंसर्ट एंड वाला। इसके अंदर भी इस तरह वेरिएबल पास कर दिया हमने। अब इसके अंदर हम यूज़ करेंगे इफ़ कंडीशन। फिर से इफ़ के अंदर हमने बताया कि अगर f इक्वल टू 0 है एंड b इक्वल टू 4 है, तो फिर हमें अगेन क्या शो करा है कि सी आउट डी क्यू इज़ फुल, डी क्यू जो हमारे पास है वो फुल है। ठीक हो गया, और क्या कर दे, इसको रिटर्न करा दे। समझ आ गई। फिर नीचे एल्स इफ़ लगेगी फिर, और फिर इसमें अगेन ये बताएगा कि अगर -1 के इक्वल हैं दोनों, ये देख लो, अगर f b इक्वल टू -1 है और b भी इक्वल टू -1 है, तो फिर ये इन दोनों को क्या कर दे, अगेन से f इक्वल टू 0, इन दोनों को 0 कर दे, और फिर क्या कर दे, डी क्यू b इक्वल टू n। अब देखिए हमने किधर से करना है, इंसर्ट करना है एंड पे। पहले हम क्या कर रहे थे, फ्रंट पे कर रहे थे, तो उसके लिए हम किस में वैल्यू भेज रहे थे, फ्रंट पे। अब हमने किधर करना है, इधर इंसर्ट एंड पे, तो हम क्या करेंगे, b मीन्स के बैक एंड पोजीशन पे इंसर्ट वैल्यू भेजेंगे। ठीक हो गया, समझ लगी इधर तक। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर एल्स की कंडीशन लगी इफ़। इसके अंदर अगर जो b है वो लेस देन 4 है, मीन्स कि ये देखो ये 4 हो गया हमारे पास। ठीक है, ये b है, इसको हम b कह देते हैं। ठीक है, और ये f है। ठीक है, अगर ये वाला जो b है वो इधर नहीं है, फर्ज के इधर 3 पे है। ठीक है, मीन्स कि b इधर नहीं है, लेस देन 4 है, तो वो क्या करे,
बी के अंदर इंक्रीमेंट कर दे, मीन्स के 4 पे लेके जाए, सबसे लास्ट वाली पोजीशन से वो वैल्यू देना स्टार्ट करे। और फिर हम क्या कर देंगे, डी क्यू बी इक्वल टू एन, और फिर एन के अंदर वैल्यू स्टोर करा दे। और फिर एस के अंदर हम फिर उसी की तरफ बता देंगे कि नो स्पेस फ्रॉम रियर पोजीशन। ठीक हो गया, ये इधर तक हमारा एंड हुआ था। और फिर हम क्या कर देंगे, जब अगर हमारे पास स्पेस नहीं होगी तो वो किधर चला जाएगा, अगर रियर पोजीशन पे हमारे पास स्पेस नहीं है तो वो क्या करे, फ्रंट पे एंटर कर दे। ठीक है, जब इधर लास्ट पे ये देख लें, जब इधर हमारे पास जगह नहीं होगी, ऑलरेडी फर्स्ट किया कोई वैल्यू पड़ी है, तो वो फिर क्या करे, इस जगह आ जाए और इस जगह से वैल्यू इंटर करना स्टार्ट करे। ठीक हो गया, ये एल्स की कंडीशन हमारे पास खत्म हुई थी। अब हम ये इंसर्ट के थे दो फंक्शन, अब हम डिलीट का फंक्शन देखते हैं, वॉइड डी क्यू और डिलीट फ्रंट। ठीक हो गया, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन लगाई, इसके अंदर भी हमने इफ़ के अंदर बता दिया कि अगर f इक्वल टू -1 है और b इक्वल टू -1 है, दोनों -1 के इक्वल हैं, तो वो हमें क्या पता है, डी क्यू इज़ एम्प्टी, जो डी क्यू है वो एम्प्टी है। ठीक हो गया, और फिर क्या कर दे, रिटर्न करा दे, नहीं तो एल्स में आके दोबारा से क्या करे, इफ़ एल्स में आके वो क्या करे, हमारे पास डी क्यू और एफ फ्रंट से क्या कर दे, इक्वल टू 0 कर देते हैं, मीन्स के फ्रंट को खाली कर दे, फ्रंट से डिलीट कर दे। ठीक हो गया, अगर जो हमारे पास f इक्वल टू -1 है और b भी इक्वल टू -1 है, तो क्या बताया हमें कि डी क्यू एम्प्टी है। अगर नहीं है इक्वल टू -1, तो वो क्या कर दे, फ्रंट को खाली कर दे, फ्रंट से डिलीट कर दे। फिर हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ के अंदर बता दिया अगर हमने कि जो f है वो इक्वल टू b है, सॉरी जो फ्रंट है वो रियर के इक्वल है, तो फिर हम क्या करें, तो फिर वो ये करें f इक्वल टू b इक्वल टू -1, वो उसको -1 के इक्वल कर दे, किसको, f और b दोनों को। एल्स पे आएंगे, इफ़ कंडीशन फिर हमने लगाई, और फिर हमने बता दिया अगर f जो है वो इक्वल टू 4 है, ठीक है, मीन्स के जो हमारे पास फ्रंट है वो अगर इक्वल टू 4 हो जाता है तो क्या करें, देखो f इक्वल टू -1, f में -1 स्टोर हो जाए अगर वो क्या कहते हैं कि इक्वल टू 4 है तो। ठीक है, फिर हम एल्स पे आएंगे, दोबारा से एल्स लगाए। ठीक है, अगर 4 नहीं है तो क्या करें, f के अंदर इंक्रीमेंट कर दे। ठीक हो गया, ये इधर एंड हुआ, इसका कोड क्या कहते हैं, डिलीट फ्रंट का। अब हम डी क्यू डिलीट बैक, अब हम इसका कोड करते हैं, देखते हैं इसमें क्या करना है। इसके अंदर हमने सेम इफ कंडीशन लगाई और बता दिया f इक्वल टू -1 एंड b इक्वल टू -1 है। ठीक है, तो क्या हो, देखें वो क्या बता दें हमें, सी आउट डी क्यू इज एम्प्टी, डी क्यू जो है वो एम्प्टी है। और क्या कर दे, रिटर्न करा दे। फिर एल्स पे आ जाए, एल्स पे आके क्या करे, जो डी क्यू था बैक पे इक्वल टू 0, बैक्स पे जो सबसे एंड पे जो वैल्यू थी उसको डिलीट कर दे। पहले हम इधर क्या कर रहे थे, फ्रंट से डिलीट करवा रहे थे, अब इधर क्या कर रहे हैं, हम बैक से डिलीट करवा रहे हैं, समझ लगी। उसके बाद फिर एल्स पे आ जाए, एल्स पे आके क्या करे, जो डी क्यू था बैक पे इक्वल टू 0, बैक्स पे जो सबसे एंड पे जो वैल्यू थी उसको डिलीट कर दे। पहले हम इधर क्या कर रहे थे, फ्रंट से डिलीट करवा रहे थे, अब इधर क्या कर रहे हैं, हम बैक से डिलीट करवा रहे हैं, समझ लगी। उसके बाद फिर ठीक है, ये इधर हमने क्या कर दिया था,
डी क्यू को हमने ज़ीरो कर दिया था, सही हो गया, डी क्यू बी की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। ये देखना अगर इक्वल टू -1 है और बी भी इक्वल टू -1 है तो क्या होता है, डी क्यू इज़ एम्प्टी। अगर नहीं है तो वो किसके इक्वल कर दे, उसको ज़ीरो के इक्वल कर दे, ठीक है, एल्स ख़त्म होगा। फिर हम इफ़ लगाएंगे एल्स के बाद, ठीक हो गया। एल्स के बाद इफ़ लगा के हम कहेंगे अगर बी इक्वल टू एफ है तो फिर हमारे पास क्या हो, ठीक है। अगर बी इक्वल टू एफ है तो वो पता है क्या करे कि एफ इक्वल टू बी इक्वल टू -1, उसको -1 के इक्वल कर दे एफ और बी दोनों को, ठीक हो गया। अगर जो बी है वो इक्वल टू एफ है तो वो उन दोनों को -1 के इक्वल कर दे, ठीक हो गया। फिर नीचे आए, एल्स पे आए, एल्स में के क्या, बी माइनस सही है। अगर बी इक्वल टू एफ है तो वो क्या कर दे, उसको -1 की इक्वल कर दे। अगर नहीं है तो फिर क्या करे, बी के अंदर डिक्रीमेंट करके पीछे आता जाए, ठीक हो गया। एल्स की कंडीशन एंड टू इधर, ठीक हो गया। फिर हम इस फंक्शन को एंड करेंगे। अब हमने ये सारा फंक्शन एक परफॉर्म किया, अब इसको प्रिंट भी तो करवाना है। उसके लिए हमने प्रिंट का फंक्शन यूज़ किया। अब प्रिंट के फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, ये वो आपसे देखना है। प्रिंट के फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले उसको बताएंगे कि डी क्यू आफ्टर ऑपरेशन के बाद डी क्यू क्या हुआ हमारे पास, एंड हुआ, ठीक है। हमने इफ स्टेटमेंट लगाई, हमने कहा कि अगर जो एफ इक्वल टू -1 है, ठीक है, तो वो क्या कर दे, उसमें हमें क्या बता दे कि क्यू इज एम्प्टी, क्यू एम्प्टी है, ठीक हो गया, एंड हो गया। हम इसको रिटर्न करा देंगे, नीचे आएंगे हम। उसके बाद हमने अब फॉर लूप लगाना है, ये मैं बताता हूँ आपको कि क्यों लगाएंगे। आई इक्वल टू एफ, बल्कि ये मैं आपको इधर पहले परफॉर्म करके बताता हूँ। ये देखें, ये था ना हमारे पास, ये 0 1 2 3 और 4, ठीक है। ये एफ हो गया था और ये क्या हो गया था, बी हो गया था, ठीक है। अब हमने कहना है कि जो हमारी वैल्यू चले वो एफ से लेकर किधर तक, बी तक जाए, ठीक हो गया, या फिर बी से लेकर एफ तक जाए, ठीक है। उसके लिए अब हमने लूप चलाना है, ये वाला एफ से चले एंड आई लेस देन इक्वल टू बी तक जाए, आई के अंदर इंक्रीमेंट होता रहे, ठीक हो गया। और फिर अब इसको प्रिंट भी करवाना है, तो इसको प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, डी क्यू आई लेस देन \t, ठीक हो गया। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं कि क्या ये ठीक है या नहीं। देखिए फ्रेंड, सॉरी, ये देखिए उसने क्या है कि ऑप्शन एंटर करे 1 से 5 तक, मैंने 1 एंटर किया, वो कहेगा इंसर्ट करो वैल्यू 10 दे दी, फिर मैं ऑप्शन 1 दे दी, तो ये देखिए 10 इधर आके सेव होगी हमारे पास, ये फिर मैंने 1 दिया, फिर कहेगा कि इंसर्ट करो वैल्यू, फिर मैंने 20 दे दी, ठीक है। फिर मैं ऑप्शन 2 करता हूँ बैक से इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। तो कहता है कि इंटर वैल्यू टू इंसर्ट एंड, तो उसके लिए मैंने 30 दे दी, ठीक है। ये देखें एंड पे 30, फिर मैंने 1 किया 40 दे दी, फिर मैंने 1 किया 50 दे दी, ठीक है। ये देखिए 10 20 30 40 50। अब मैं कहता हूँ मैंने डिलीट कराना है फ्रंट से, उसके लिए हमने थर्ड ऑप्शन रखा था डिलीट फ्रॉम फ्रंट, ये देखें 10 डिलीट हो गया, 20 30 40 और 50 आ गए।
अब मैं ऑप्शन 4 रखता हूँ कि बैक सेंड कराना है, हमने 50 डिलीट कराना है। ये 4 को ये देख लें, 20, 30 और 45, 50 एंड से डिलीट हो गया। और अब 5 करेंगे तो क्या करेगा, एग्जिट कर देगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।